बीजाक्षर जो होते हैं ये बीज रूप होते हैं। इनको हम किस तरफ मोड़ते हैं हमारे ऊपर आश्रित होता है। जैसे अरहम बीजाक्षर आपने कहा अरहम, तो अरहम जो बीजाक्षर है ये अरहंतवाचक भी है, सिद्धवाचक भी है, और अरहम एक स्वतंत्र जो है किसी वाचक नहीं है। और एक रहम होता है रा हा मा, यह भी जो है अनंत का वाचक है, अनंत चतुष्टय का वाचक है। इसका मूल स्थान हृदय के मध्य भाग में है और यह सारे के सारे गुणों का, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण का अधिष्ठाता माना जाता है। और ये सारे बीजाक्षरों को जो है कवर कर लेता है रहम और अरहम, और उधर जाकर के ह्रीम आता है पंच बीजाक्षरों में। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ओम ह्राम ह्रीम। तो ह्रीम सिद्ध भगवान का वाचक है और ह्रीम मस्तक से ऊपर, जब हम उसकी साधना करते हैं तो मस्तिष्क के ऊपर लाल कलर में करेंगे। जब वही बीजाक्षर सिद्ध का दायित्व बनेगा तो वह नाभि स्थान को छोड़ करके ब्रह्मरंध्र पर पहुंच जाएगा और ब्रह्मरंध्र में वो अपना कलर बदल देगा। पहले एक दमकता हुआ शुक्ल होता है नाभि में, और जैसे वो सिद्ध भगवान के रूप में पहुंचता है तो वह लाल रंग का हो जाता है। और लाल रंग का हो जाने से वह सिद्ध भगवान के लिए, उसके लिए फिर वो नकारात्मक शक्तियों का भस्म करना शुरू कर देता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति ह्रीम के आगे टिक नहीं सकती, बशर्ते ह्रीम ब्रह्मरंध्र पर पहुंच जाना चाहिए। ह्रीम जब तक नाभि स्थान पर है तब तक वो नकारात्मक शक्तियों को भगाएगा नहीं, भिड़ने की क्षमता रखता है, वज्र कपाट बना रहता है। कितने भी तीर फेंको, कुछ भी फेंको, वो किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने घर में है। जैसे आप घर में सुरक्षित हैं, ऐसा ही ह्रीम बीजाक्षर उसका घर है नाभि, वहाँ वो पूर्ण सुरक्षित है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन वही बीजाक्षर जब ह्रीम ब्रह्मरंध्र पर पहुंच जाता है तो फिर वह शत्रुओं का संहार करता है। शत्रुओं को किसी प्रकार टिकने नहीं देता, कोई भी कर्म आ जाए तुरंत भस्म कर देता है, संहारक हो जाता है। वो अग्नि का रूप धारण कर लेता है और इतना अग्नि का रूप धारण कर लेता है कि बड़ी बड़ी शक्तियां उस ह्रीम के सामने कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय ह्रीम ब्रह्म स्थान पर जाके बैठा है। और वही ह्रीम ब्रह्म स्थान पर पहुंच के इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे कि पतंगा जैसे ही टच करेगा हेलोजन को भस्म हो जाता है। ह्रीम जब जाकर ब्रह्म स्थान पर पहुंचता है, और वह ह्रीम जो है मंगल के लिए सबसे, जो कहते हैं ना हमारे यहाँ मंगल की महादशा चल रही है, कुछ नहीं, ब्रह्मरंध्र के ऊपर ह्रीम बीजाक्षर के साथ ओम ह्रीम नमः सिद्धेभ्यः, ओम ह्रीम नमः सिद्धेभ्यः, ओम ह्रीम नमः सिद्धेभ्यः। मात यहाँ पर नाभि चक्र ब्रह्मरंध्र के ऊपर ह्रीम का ध्यान करें और सिद्ध भगवान का स्मरण करें। कोई भी मूंगा फूंगा पहनने की जरूरत नहीं है, सिद्ध भगवान और ह्रीम से बड़ा कोई मूंगा होता ही नहीं। वो मंगल चल रहा है, इसकी कुंडली में मंगल है, इसकी कुंडली में दंगल है, ये सब तो नमोकार मंत्र के बीजाक्षरों का बहुत अलग अलग रूप है। कितने रूप धारण कर लेते हैं, और यही इतना भद्र बन जाता है, सबके साथ एडजस्ट कर लेता है। जितने मंत्र बने आज तक सब में ह्रीम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, सबको एडजस्ट कर लेता है। तो ये अपना एक नाना प्रकार का ह्रीम बीजाक्षरों में ऐसी शक्तियां, पर्टिकुलर किसी अरहम जो है, मैंने कहा एक अरहम बीजाक्षर है, आ हा आ रा हा और बिंदी, लेकिन एक बीजा वो है, लेकिन वो अरहंत का वाचक है, अरहंत को भी अरहम बोलते हैं। तो इस प्रकार के उनकी जब दशा, क्षेत्र, काल आदि को देखकर इन बीजाक्षरों के अर्थ बदल जाते हैं और उनके अर्थ भी बदल जाते हैं और संज्ञाएं भी बदल जाती हैं।